रोहिणी चोर पकड़ा भी गया, पकड़ा तो गया, मगर जब तक इसका प्रूफ ना हो जाए कि इसने चोरी किया, तब तक इसको सजा नहीं दी जा सकती। पकड़ा तो गया, मगर इसकी कोई प्रूफ नहीं हुआ कि ये चोरी इसने ही ये ही करता है। बाद में अभय कुमार ने एक बुद्धि लगाई कि कुछ भी करके चोर को पकड़ना तो है, तो इसलिए वो चोर जो था इसको मदिरा दारू पिलाया और बहुत बड़ी 7वीं माल की हवेली पे ले गया, बहुत अच्छी हवेली को श्रृंगार किया। और वहीं रोहिणी चोर जो था उनको क्या किया और बताया गया कि तुमने पूर्व भाव में कुछ अच्छा कार्य किया था, इसलिए देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि दारू पीने के बाद उसको भान नहीं रहता है कि मैं कहाँ होता हूँ, फिर भी उनको दारू पिलाया और दारू पिला के बोला तुमने पूर्व भाव में कुछ अच्छे कार्य किए थे, इसलिए तुम यह देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। हमारा देवलोक का नियम है कि कोई भी इधर उत्पन्न हो, इसको क्या करने का रहता है, पूर्व भाव में जो भी अच्छे या बुरे कार्य किए इसका कथन करने का है। अभय कुमार बुद्धिशाली था, मगर ये भी बुद्धिशाली था। वो सोचता है कि मैं सच में देवलोक में हूँ, नहीं दिखता तो नहीं है देवलोक। हाँ, थोड़ा दिखता भी है कि देवलोक में मैं हूँ, इतनी रिद्धि सिद्धि मैंने कहीं देखी नहीं, मैं देवलोक में हूँ। थोड़ी बार फिर से सोचता है कि कुछ बुद्धि चाल तो नहीं चलाई, ऐसे सोचता है और उनको याद आती है, प्रभु की वाणी याद आती है। रोहिणी का पिता जो था वो भी एक पूरा चोर था। उन्होंने मरते वक्त एक प्रतिज्ञा दी थी, एक नियम लिया था कि बेटा ध्यान में रखना, कभी भी महावीर की वाणी मत सुनना, कुछ भी हो जाए मगर महावीर की वाणी मत सुनना। और एक बार ऐसा हुआ कि समोवसन के पास से पसार हो रहा था। भगवान का समोवसन की कितनी ताकत रहती है, वो इसकी ताकत मैंने पहले भी एक बताया था कि भगवान की वाणी, भगवान का जहां समोवसन होता है वहां किसी को कष्ट नहीं आता है, किसी को दुख नहीं आता है। कांटा पण ऊंधा होए अरिहंता जी, जो कांटे होते ना, पैर में कांटे लगते चुभते हैं, वो ऊंधे हो जाते, यानी किसी को लगता नहीं है। मगर भगवान के समोवसन के पास से यह रोहिणी चोर वहीं से चला और रोहिणी चोर को पैर में कांटा चुभ गया। अभी क्या, और रोहिणी चोर जो था भगवान के समोवसन के कभी भी पास से पसार होता तो कान में अंगुली डाल के जाता था कि भगवान की वाणी कभी भी सुनाई न दे। बिना कान खुला रख के जाएंगे तो वहीं से सुनाई देगी। कान बंद रख के गया और ऐसा हुआ, पैर में कांटा चुभ गया। अब क्या करें, बोलो कांटा निकलेगा, इसे कान पे अंगुली रख के और कांटा निकालो, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो अब निकालना था तो कांटा निकाला, और जब निकालने गया तब उन्होंने भगवान के शब्द थोड़े सुने कि जो देव होते हैं, देव और देवी होते हैं, वो जमीन पे सीधे नहीं चलते, वो जमीन पे सीधे नहीं चलते, वो 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। हम सीधा जमीन पे चलते हैं, देव जो होते हैं जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। बहुत बड़ी बात सुनी। और सुना कि देव जो होते हैं उसके गले में पुष्प की माला रहती है, पर पुष्प की माला जो है वो कभी मुरझाती नहीं है। जो पुष्प की माला होती है वो मुरझाती नहीं है। और जो देव होते हैं, इसकी जो आईज का ब्लिंक जो होता है, हमारी आंख जो इसका पलकारा होता है, ब्लिंक होती है, वो देव को ब्लिंक नहीं होती। इतना सुन लिया, बस ज्यादा नहीं सुना। बोलो इसमें कुछ तत्व मिला कोई काम का? भाई देव को है तो है, 4 अंगुल अद्धर चलते, पुष्प की माला कर्म मुरझाती नहीं है। और आंख जो होती है, हाँ सुनीता भाई, हाँ, जो पुष्प की माला जो होती है वो मुरझाती कर्माती नहीं है, आंख का पलकारा नहीं होता है, और 4 अंगुल अद्धर चल। इतना सुन लिया, बस हो गया काम। सुना तो कुछ नहीं, इसमें कुछ तत्व भी लगता नहीं है, मगर इसको काम कहाँ आता है, इधर। वो पूछते तुम देवलोक में आए हैं, हम सभी देव है, आपने जो पूर्व भाव में जो अच्छा बुरा काम किया है वो प्रकट कीजिए। यदि वो बोले कि मैं पूर्व भाव में चोर था तो तुरंत अभय कुमार पकड़ लेगा,
कहाँ कहाँ चोरी किया वो भी पकड़ लेगा, मगर वही इसने इतना ही किया। हाँ, पसीना भी नहीं होता है, लेकिन देवो जो होते हैं उनको वैक्रिय शरीर होने के कारण को पसीना भी नहीं होते। इतना सुन लिया बस हो गया काम। देखा कि ये तो 4 अंगुल अधर है नहीं, बोल रहे तो कि देवलोक में है, हाँ रिद्धि सिद्धि सब दिख रही है, मगर 4 अंगुल अधर तो चलते नहीं है। पुष्प की माला तो है, मगर वो थोड़ी थोड़ी कर्मा भी रही है, पसीना भी होता है, आंख के पलकारे होते हैं। इसलिए ये बात तो सही है कि ये देवलोक तो नहीं है, ये देव देवी नहीं है, ये मुझे कुछ पकड़ने के लिए अभय कुमार ने चाल चलाई है। तो बाद में वो भी बोला, वो भी बुद्धिशाली चोर था, बोला मैंने पूर्व में बहुत बड़े पुण्य काम किए हैं, इसलिए मैं देवलोक में आया हूँ, बहुत मैंने दान किया, बहुत मैंने धर्म किया, सब लोगों को मदद किया, ये सब बोलने लगा। बाद में बोला ये पुण्य बराबर कि और तुमने जो पाप किए वो प्रकट कीजिए, ये तुम्हारा पुण्य बराबर है, पाप कौन से किए? अरे मैं पाप करता तो इसे देवलोक में कैसे प्रकट आओ जन्म होता मेरा, नरक में ही होता। बाद में वो पकड़ा नहीं गया। क्यों? उन्होंने जो था वो क्या बोला, उनको तुरंत मालूम पड़ गया कि देवलोक नहीं है। यदि मैं देवलोक मान के जो मैं पाप प्रकट करता तो मेरे को अभय कुमार पकड़ लेता। तो इसमें इतना तो समझ में आता है कि भगवान के ऐसे मानो तो 4 शब्द, ज्यादा नहीं है, 4 सेंटेंस इतना सुन लिया तो इसका काम हो गया। यदि हम प्रभु की वाणी इतनी श्रवण करते रहे तो हमको कितना फायदा होता। उन्होंने तो सिर्फ 4 ही लाइन सुने थे, देवों को इतना 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 नहीं होता है बस, मगर फिर भी उनके जीवन में उनका जो जीवन था इसका बच गया। वो अभय कुमार जो था उसको पकड़ लेते मगर वहां से बच गया। हमारे जीवन में प्रभु की वाणी सुने तो हमको कितना फायदा होता। हम जीवन में नक्की कर लेंगे प्रतिदिन प्रभु की वाणी हम श्रवण करें। यदि हमारे गांव में साधु भगवान साधु महासती महासंत सती जी आए तो उनके पास जिन वाणी श्रवण करने के लिए खास जाए। यदि हमारी ऐसी कोई परिस्थिति हमारे गांव में, यदि साधु साध्वी भगवान नहीं आ रहे, महासती महासंत दादी जी नहीं आ रहे, तो हम क्या करें? तो उन्होंने जो बताए हुए जो लिखे हुए पुस्तक है वो पुस्तक का हम क्या करें? पठन करें। क्योंकि हम पठन करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भगवान ने हमारे लिए क्या बताया है। इसमें मुझे एक यह दृष्टांत सुनने के बाद आपको कोई क्वेश्चन हो रहा है कि हमने जो क्लास में जो सीखा और यह स्टोरी में कुछ अलग आ रहा है, ऐसा कुछ सुना है आपने? अगले क्लास में मैंने कुछ अलग चलाया था और यह स्टोरी में कुछ थोड़ा एक अलग आया। भैया पिछली क्लास में आपने अतिशय का टॉपिक चल रहा था ना, तो अभी 22 अतिशय बताए थे। हाँ, तो इसमें मैंने कुछ एक अलग चीज बताई थी और आज स्टोरी में सुनने तो एक कुछ अलग चीज आई। इसमें आप देवी देवता उसका बता रहे हो, उसमें आपने तीर्थंकर भगवान का बताया था, ऐसा कुछ? नहीं, भगवान का जो अतिशय था इसमें मैंने बोला कि कांटा पण ऊंधा होए अरिहंता जी, जहाँ कांटे होते सल्ले होते वो उल्टे हो जाते हैं। अभी उल्टे हो जाते तो ये रोहिणिया चोर को कांटा क्यों चुगा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ नहीं, मैं तो इजीली समझ में नहीं आता था ये, बट नहीं, ओके ओके, मैंने 22 तक ही करवाया था ना। ओके, ये 25वां नंबर का है कि 25वां नंबर के भगवान जहां विचरते हैं वहां कांटा होते हैं ना, मैंने 22 करवाया था। 25वां नंबर का ये है कि जो कांटा होते हैं वो ऊंधे हो जाते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि कांटा यदि ऊंधा हो जाता है तो रोहिणिया चोर को कांटा क्यों लगा? क्योंकि वो तीर्थंकर भगवान थोड़ी ना थे। नहीं, भगवान जहां चलते वहां कांटे जो होते वो ऊंधे हो जाते हैं, मगर किसी को लगे नहीं, किसी को लगे नहीं, इसके लिए वो कांटा जो होता है वो उल्टे हो जाते हैं। बराबर है? वो कांटा यदि ऊंधा हो जाते हैं, उल्टे हो जाते, तो रोहिणीय चोर को कांटा क्यों लगा? सुनीता बहन। जय जिनेन्द्र, ये एक कांटा उल्टे हो जाते हैं कि किसको नहीं लगे, जिनका सद्भाव होता है, जो सम्यक
सम्यक धारी जीव होते हैं उनको उल्टे हो जाते हैं, लेकिन रोनिया जो तो उस समय मिथ्यात्व था, उसको सम्यक की तरफ लाने के लिए ये हुआ कि कांटे सीधा रहा, जिसके कारण उसके भगवान की वाणी उसके कानों में गई और उससे उसका जीवन का परिवर्तन हो सका। नहीं तो हाँ, अभय कुमार तो उसको भ्रमित करके शराब पिला के उसको कैद कर लेता। लेकिन उसके बाद जब उसने भगवान की वाणी का बुद्धि से उपयोग किया कि ये लक्षण तो इनमें नहीं है, जो यहाँ पर ये जो राग रंग सब सजाया गया है, ये देवलीला, ये मतलब देवता नहीं है, ये तो कोई मुझे भ्रमित करने के लिए ही ये सब नाटक किया गया है। तो इसलिए उसकी बुद्धि फिर भगवान में श्रद्धावान हो गई। वो श्रद्धा करने लगा कि भगवान की एक वाणी सुनने से मेरा जीवन का परिवर्तन हो गया, मेरा जीवन बच गया, तो मैं क्यों ना भगवान की शरण में ही चला जाऊं। तो इसलिए एक तरह से अतिशय समझ लो या जो भी, कि भगवान की वाणी हालांकि उसके समोसेवन के आसपास कांटे उल्टे हो जाते हैं, लेकिन उसका जीवन परिवर्तन होना था। और अभय कुमार फिर उसको बोला कि तुम और मैं साधर्मिक हैं, क्योंकि हम भी भगवान के भक्त हैं, तुम भी भगवान के भक्त हो। तो फिर उसको माफ कर दिया और श्रेणी राजा से उसको माफी दिलवा दी। तो इस कारण हो सकता है। तो सामान्य रूप से कांटे ऊंधे हो जाए तो इसका अर्थ है उसको कष्ट न पहुंचे। कांटे ऊंधे हो जाते यानी इसका मतलब ऐसा है कि किसी जीव को भगवान के समोसन के पास में पसार हो जाए तो किसी को कष्ट न हो, वो बड़ी बात है। और अभी सामान्य रूप से यदि कष्ट इसको हुआ, कौन सा कष्ट, कि मान लो कि थोड़ा कांटा चुक गया, मगर वो कष्ट के लिए नहीं हुआ, उसके बचाव के लिए हुआ है। कांटा जो लगा है वो बहिर्दृष्टि से कांटा लगा है। यदि डॉक्टर हमको इंजेक्शन लगाए तो बोलेंगे डॉक्टर कितना पीड़ा करते हैं, तो वहीं हम बोलते हैं नहीं डॉक्टर वो, हाँ सुई तो लगाते हैं मगर वो अच्छे के लिए लगाते, हमारे बुरे के लिए नहीं। और एक डॉक्टर तो कितनी पीड़ा करता है, दररोज 3-3 इंजेक्शन देते, इतना डॉक्टर थोड़ी भी दया नहीं करता है, एक तो पैसा भी लेता है और परेशान भी करता है। हम कोई लोग बोलता है ऐसा? नहीं, हम ऐसे नहीं बोलते। तो जो डॉक्टर होता है वो सुई दे के हमारी पीड़ा दूर करता है, जिसे भगवान ने नहीं दिया। भगवान को वहां करने की जरूरत नहीं, भगवान के सामान्य रूप से प्रभाव से भी इसको जो कांटा, जो सामान्य रूप से इसको कांटा लगे, वो भी उनके हित के लिए हुआ है, अहित के लिए नहीं हुआ। वो बाद में अभय कुमार ने जो किया था इसमें वो पकड़ा नहीं गया। बाद में एक उनको लगा रोहिणीचोर को, मैंने एक बार की भगवान की वाणी सुनी तो मेरा इतना कल्याण हुआ, तो मैं पूरी जिंदगी सुनूं तो कितना कल्याण होगा। बाद में वो प्रतिदिन भगवान की वाणी के श्रवण में लगा। हम भी हमारे जीवन में ध्यान में रखें, हम भी प्रतिदिन जिन वाणी का श्रवण करें, जिन वाणी का आदर करें। यदि हमारे जीवन में जिन वाणी आ गई तो हमारा कल्याण है, तो हमको कल्याण करना है। आगे 22वां के बाद देखा था, अब 23वां देखते कि 23वां गुण कौन सा है। चार मुखे दिए देश नाजी अरिहंताजी। भगवान कितने मुख से, समवसरण जो होता है भगवान तो एक ही है। महाविष्णु भगवान का जब काल चल रहा था तो भगवान तो एक ही है, मगर समवसरण में चतुर्मुख भगवान रहते हैं। यदि हमने कहीं भी देरासर में मंदिर जी में गए हैं तो वहां समवसरण की रचना की होती है, और समवसरण में भगवान चारों दिशा में एक एक तीर्थंकर भगवान बैठे हुए प्रतिमा जो होते हैं इसको विराजमान, भगवान को विराजमान करते हैं। तो चारों मुख, चारों बाजू भगवान को क्यों बैठा, तो भगवान का एक योजन, बहुत बड़ा एक योजन का समवसरण रहता है। भगवान चार मुख, चार इले भगवान का एक मुख जो होता है वो पूर्व दिशा के सन्मुख रहता है। बाकी के तीन जो होते हैं इसकी प्रतिकृति बनाते हैं देव, जो देव होते भगवान की प्रतिकृति बनाते हैं। और प्रतिकृति का मतलब ये होता है कि सभी जीवों को ऐसा लगे कि भगवान मुझे ही बता रहे हैं, भगवान मुझे ही सुना रहे हैं, और चारों में से हमारे जैसे कोई इसको अलग डिफाइन नहीं कर सकता कि ये जो है वो मूल रूप वाले भगवान है और ये तीन है वो प्रतिकृति वाले, इसे हम भेद नहीं कर सकते। इतना सिमिलर रूप बनाते हैं। और भगवान का एक रूप हाथ, भगवान जो है
सभी जीवों को ऐसा ही लगे कि भगवान मुझे बुला के सुना रहे हैं, भगवान मुझे सुना रहे, ऐसा उनको लगता है। यानी चार मुखे दिए देशना जी, 23वां नंबर का गुण लिखना है अतिशय, तो चतुर्मुख से भगवान देशना देते हैं। चतुर्मुख यानी एक मुख था, इसका चार रूप का दिया, ऐसा नहीं करना है। इधर एक मुख है और इधर ऐसे नहीं करने है। रावण को कितने माथे थे? रावण को कितने मुंह थे? 10 मुख थे। मतलब एक ऐसे था, 9 और बना के थे। इधर और दिखते थे इसे। सच में बताओ अर्पणा बेन, यदि ऐसा 10 रूप होता है, यदि हमारा यदि एक है इसके जैसा और 2 बाजू में लगा दिया और गांव में घूमे, तो हमको क्या करेंगे लोग? क्या करेंगे लोग? भूत समझ के सब मारेंगे अपने को। बराबर है। तो रावण को ऐसे 10 मुख नहीं था, रावण को ऐसे 10 मुख नहीं था। उनका एक नवलखा हार था। उनका क्या था? एक हार ऐसा था, वो गले में रहता था, वो हार में और 9 रूप पड़ते थे, एक ए और एक 9 ए, ऐसे करके 10 मुख था। 10 मुख नहीं थे। अब समझ में आ रहा है? इधर एक बहुत बड़ा हार था, हार में उनके 9 रूप दिख रहे थे, ऐसा हार था, इसलिए एक मुख ए और 9 मुख ए, ऐसा हुआ 10 मुख। और भगवान का जो 4 रूप है, एक रूप भगवान का था, बाकी के 3 प्रतिकृति बनाते थे। कौन? देव। इसके बगल वहां से भगवान क्या देते थे? देशना देते थे। चौबीसवां नंबर, भगवान जहां बैठे होते हैं वहां भगवान की जितनी काया होती है उसके ऊपर अशोक वृक्ष रहता है, और अशोक वृक्ष जो होता है वो भगवान की काया से 12 गुना ऊंचा रहता है। भगवान का जितना हाइट होती है उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष रहता है। वो 24वां नंबर का। 25वां नंबर का हमने जो देखा, वो कांटा अधोमुख हो जाते हैं। कांटा सल्ले जो होते हैं वो अधोमुख हो जाते हैं 25वां नंबर का। वृक्ष में असराल 26वां नंबर का जो होते हैं, वृक्ष भी प्रणाम करते हैं। सामान्य रूप से वृक्ष झुकते नहीं, वो भगवान जब चलते तो वृक्ष भी झुक जाते हैं। हवा अनुकूल हो जाती है, वातावरण जो होता है वो अनुकूल होता है, और जो वृक्ष होते हैं वृक्ष भी भगवान को नमन करते हैं। सत्ताईस नंबर का है, आकाश में दुंदुभी बजती है। देव दुंदुभी, आकाश में दुंदुभी बजती है। जैसे हमको ऐसे सूचन करता है कि ये 3 लोग के नाथ पधारे हैं, अब उनके पास जाओ, अपना कल्याण करो, ऐसे हमको सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि आकाश में क्या है? दुंदुभी बजती है। अट्ठाईसवां नंबर का जो अतिशय है, अनुकूल वायु। अभी हमारी ऋतु सियाला चल रहा है, कहीं कहीं ऐसा सुनाई देता है कि बहुत बारिश हुई, बहुत ठंड बढ़ गई, गर्मी आ जाती है, मौसम बार बार चेंज होती है, और मौसम बार बार चेंज होती है तो हम बीमार हो जाते हैं।
और भगवान जहाँ विचरते था वायु अनुकूल रहता है, ऐसा नहीं पवन बढ़ जाता है कम हो जाता है, ऐसा नहीं, अनुकूल वायु रहता है, तो भगवान का अतिशय है। पंखी दिए सुप्रदक्षिणा, जो अच्छे पंखी है, अच्छे जो पक्षी है वो भगवान को प्रदक्षिणा देते हैं। कई जगह ऐसे तीर्थ भी सुनाई देते हैं कि वो तीर्थ जो होते हैं उनके भगवान की ध्वजा के आसपास पक्षी जो होते हैं वो प्रदक्षिणा भी देते हैं। इसे तीर्थ का प्रभाव भी हमें दिखने मिलता है। इसी तरह भगवान जो होते हैं वो भगवान को एक क्या करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं। तीसवा नंबर का अतिशय है सुगंधी जल की वृष्टि होती है। सुगंधी जल की वृष्टि, सामान्य रूप से चारे ओर से धूल उड़ने की संभावना रहती है, और गांव में कोई रहे हुए उन लोगों को मालूम होगा कि जब उनाला का जब गर्मी की मौसम जब रहती है तब गांव में लोग क्या करते हैं, आसपास में पानी छांट देते हैं। इसका दो कारण, धूल जो होती है वो धूल उड़े भी नहीं, ठंडक भी लगे, और भगवान के काल में बात बताओ इतना नहीं, धूल तो उड़ती नहीं है, वहां पानी का छंटकाव हो जाए धूल नहीं उड़ेगी, वहां धूल शांत रहेगी और इसके साथ सुगंध भी है, यानी सभी जीवों को आनंद होगा, तो सुगंधी जल की वृष्टि होती है। तो ये से मत बोलना कि भगवान पे सुगंधी जल की वृष्टि होगी, वो उसके पहले हो जाएगी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुष्प वृष्टि होती है, भगवान का विचरण होता है वहां पुष्प वृष्टि होती है, समावसरण में पुष्प वृष्टि रहती है। तो अभी हमको एक प्रश्न होगा कि फूल सच्चित होंगे या अच्छित होंगे। चलो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि समावसरण में जो देवता पुष्प की वृष्टि करते वो सच्चित करते होंगे या अच्छित करते होंगे? चलो कौन आंसर देंगे? ये फूल जो पुष्प की वृष्टि होती है वो सच्चित होगी या अच्छित होगी? सीधे पढ़ते हैं, सीधे। हाँ, वो भी एक बहुत इसमें है कि हम यदि किसी पर पुष्प डाले, हम नीचे डालेंगे तो ऐसा कभी हो जाता है कि मूल ऊपरा भाग ऊपर रहेगा और नीचे वो रहता वो ऊपर होगा, ऐसा भी होने की संभावना है। मगर भगवान का तो अतिशय है कि पुष्प वो सीधे ही खड़े रहेंगे, उल्टे नहीं होंगे। दूसरा, अभी पुष्प पर चलेंगे तो पुष्प को पीड़ा होगी या नहीं होगी, वो सच्चित है या अच्छित है? तो बताया है। हाँ, फूल जो होते वो सच्चित अचित दोनों मिश्र होते हैं। सच्चित जो होते हैं, अभी सच्चित दोनों का मिलता है लिखा हुआ पाठ त्रिषष्टि सलाह का पुरुष में, मगर सच्चित जो होते हैं, चलो अचित में तो कोई प्रश्न नहीं है, सच्चित फूल पर कोई चलेंगे तो उसको पीड़ा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हाँ, तो उसको फूलों को पीड़ा नहीं होता, उनके प्रभाव के सानिध्य से, प्रभु का सानिध्य होने के कारण से उसको आनंद होता है, उसको दुख नहीं होता है। इतना बड़ा भगवान का क्या है प्रभाव है। 31वां नंबर का 32, भगवान की जो दाढ़ी होती है, भगवान की जो मूछ होती है, वो दीक्षा लेने के बाद बढ़ती नहीं। हमारा क्या होता है, भाइयों को ये बाल बढ़ जाता है, बहनों को बाल बढ़ता है, पुरुष होते तो दाढ़ी मूछ बढ़ती है, इसको करवानी पड़ती है, अच्छी करवानी पड़ती। भगवान को दीक्षा लेने के बाद भगवान कितना मुष्टि लोच करते हैं? भगवान कितना मुष्टि लोच करते हैं, किसी ने सुना हुआ है? मुष्टि का क्या? क्या मुष्टि का 3 मुष्टि या 5 मुष्टि? हाँ, 5 मुष्टि। अभी और एक प्रश्न पूछू, पंचमुष्टि लोच यानी क्या? ना तो बराबर है, भगवान ने पंचमुष्टि लोच करे,
पंचमुष्टि लोच यानी क्या? तो पंचमुष्टि लोच यानी क्या? विवेक भाई, ऐसे हमारे माथे पे बाल है और ऐसे ऐसे करके निकालना है, कष्ट तो होगा। कितना मुट्ठी हो जाएगा? ये भी मैंने इतना थोड़ा लिया, चलो इसको उखाड़ दिया, इसको थोड़ा लिया निकाल दिया। ये पूरे बाल को लोच करने के लिए कितनी मुट्ठी लेनी पड़ेगी? बहुत बहुत। बहुत मुट्ठी लेंगे तब हमारा काम होगा। बराबर। भगवान ने तो पंचमुष्टि किया है, ऐसे एक पूरा उठा ले, 1 2 3 4 और दाढ़ी मुझ का 5 हो गया पूरा। ये सत्वशाली महापुरुषों के लिए ही वो कर सकते, हमारी ताकत नहीं है। हमारे तो यदि थोड़ा बाल ऐसे खींचे ना, ए भाई शांति रख। और भगवान दीक्षा लेने के बाद वो भगवान के बाल दाढ़ी मुझ को बढ़ते नहीं है। वो 32 33 निरख्यो नेमी जिनंद ने अरिहंता जी, वो स्तवन में लिखा हुआ है, चार निकाय न जगन्य दी अरिहंता जी। 4 निकाय न जगन्य दी। भगवान के सेवा में कम से कम 1 करोड़ देवता रहते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए कब की बात है? केवल ज्ञान प्राप्ति होने की बात कर रहा हूं। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद जगन्य से 1 करोड़ देवता उनको सेवा में रहते हैं। वो 4 निकाय के रहते हैं। 4 निकाय यानी भवनपति, व्यंतर, तिस्क और वैमानिक। ऐसे 4 निकाय हैं। अभी हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें सुनेंगे बाद में भवनपति कैसे देव होते हैं, व्यंतर कैसे देव होते हैं, ज्योतिष कौन से देव है, वैमानिक, वो हम जीव विचार कैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे लेंगे। अभी इसका ऊंडाण है, इसलिए अभी इसमें जाना नहीं है। तो 4 निकाय के देवता, जगन्य से भी 1 करोड़ देवता रहते हैं, वो भगवान की सेवा करते हैं। और 34वां नंबर का जो अतिशय है, सर्व ऋतु अनुकूल रहेगी। सर्व ऋतु जो होगी वो अनुकूल रहेगी। ऋतु जो है उनको बाधा नहीं पहुंचाती है भाई, ये भगवान का अतिशय है। चलो मैं आपको और एक बात पूछूं, 34 अतिशय में आपको अच्छा क्या लगा? ऋतु, हर तरह की ऋतु एक तरह से बराबर होगी तो वो अच्छा ही है। मगर अभी मुझे आज इसमें से कुछ आपने 34 अतिशय सुने, आपने लिखे, इसमें कौन सा क्या चीज आपको अच्छी जानने मतलब भगवान में क्या अच्छी चीज लगी? कि हर चीज ही अनुकूल है उनके हिसाब बहुत से, अच्छी और बात। उनकी जितने भी योजन का उनका जो सर्कमफेरेंस में जितने भी लोग हैं, जितने भी, नॉट जस्ट लोग बट जितने भी सोल्स हैं, उसमें हर एक के लिए फेवरेबल ही सारा इन्वायरमेंट है जहां जहां परमात्मा विचरते हैं। और हर एक को इक्वली हर चीज सुनाई भी देती है, जितना मर्जी डिस्टेंस पे वो पास हो दूर हो, डजेंट मैटर, किसी भी डायरेक्शन में हो, डजेंट मैटर, सब कुछ ही सेम है, सभी मिलता है उनको। और हर एक को अपनी भाषा के हिसाब से सब सुनाई देता है। जैसे जो सबको अपनी भाषा में सुनाई देता है। गुजराती वाले को गुजराती में सुनाई देता है, हिंदी वाले को हिंदी में सुनाई देता है, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में सुनाई देता है, तमिल वालों को तमिल में सुनाई देता है, अपने अपने को अपनी भाषा में सुनाई देता है। यानी भगवान का जो अतिशय है वो इतना बड़ा अतिशय है कि सभी को, सभी के लिए, कोई के लिए भगवान प्रतिकूल नहीं है। तो भगवान हमको एक संदेशा देते हैं कि किसी के लिए हम प्रतिकूल ना हो।
सभी के लिए अनुकूल होए। हम सभी के लिए अनुकूल होंगे तो प्रकृति भी है हमारे लिए अनुकूल होगी, कर्म भी हमारे लिए अनुकूल होंगे। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम किसी के सामने भी प्रतिकूल ना हो, हम सभी के लिए अनुकूल होए। ये चाहे घर में अपने पुत्र हो या सास हो, ससुर हो, बहू हो, पुत्र पुत्री, सभी गांव में आसपास में जितने भी लोग हैं, किसी को हम प्रतिकूल ना हुए, सभी के लिए अनुकूल हुए। हम अनुकूल होंगे तो कुदरत भी हमारे लिए, कर्म भी हमारे लिए अनुकूल होंगे। हम किसी के लिए प्रतिकूल होंगे तो हमारे लिए भी कर्म और कुदरत, प्रकृति, वो हमारे लिए भी प्रतिकूल होगी। नरक की बात करें, जो बुरे कर्म करने के बाद नरक होती है, वहां प्रकृति, वहां वातावरण पहले से भी दुष्ट है। वहीं जो वातावरण है वो दुष्ट बताया, अनुकूल नहीं होता है, प्रतिकूल ही होता है। विवेक भाई, प्रतिकूल की बात करें तो किसे प्रतिकूल बताया गया? यदि हमारे जैसे लोग को यदि उठा के कश्मीर में ले जाए तो क्या होगा? ठंड तो के ठंड अनुकूल नहीं लगेगी। अभी मेरी बात करो, हम अहमदाबाद वाले हैं, अहमदाबाद में हम 40, 44, 45, 50 डिग्री गर्मी सहन करना वो हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। 45 होता है, बिना पंखा बैठते हैं 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बैठते बिना पंखा, और थोड़ी भी हवा बाहर से न है, इसी गर्मी में बैठते हैं, हमको गर्मी इतनी भारी नहीं लगती है। वो भी बता दूं, जब अध्ययन काल चलता है तब की बात करता हूँ। 40-45 हमको कुछ नहीं लगती, बराबर। और ऐसे लोगों को उठा के कश्मीर में ले जाए तो क्या हालत होगी? इसे बोले कि ठर के मर जाएंगे। और नारक को वही परिस्थिति है। नारक को कैसे है कि नारक, इसकी योनि, इसका उत्पत्ति स्थान जो कुंभी में उत्पन्न होते, वहां कुंभी में उत्पत्ति स्थान, यदि योनि जो है उष्ण है तो बाहर का स्थान शीत है। यदि योनि शीत है तो बाहर का स्थान जो हो वो उष्ण होता है। इसको पीड़ादायक ही होगा, उनका अनुकूल वातावरण नहीं मिलता है। और यही स्थान पूछो देवलोक के देवलोक, तो उसको अनुकूल है वातावरण की बात है। हम हमारे लिए इतना करें, किसी के लिए हमें प्रतिकूल नहीं होना है, सभी के लिए हमें अनुकूल रहना है। हम सभी के लिए अनुकूल रहेंगे तो कुदरत हमारे लिए अनुकूल रहेगी, बराबर। तो हम ध्यान में रखना है, ये भगवान के अतिशय, भगवान के अतिशय है, वो बाह्य रूप से रुद्धि के लिए बताए गए हैं। मैंने बताया था कि भगवान 3 गढ़ में देशना देते हैं, एक सोने का रहता है, एक चांदी का रहता है, एक रत्न का रहता है। ये 3 गढ़ में भगवान देशना देते हैं। इसलिए मैंने कुछ बताया था कि भगवान 3 गढ़ में देशना ले देते हैं, तो हमारे लिए क्या सूचन करता है भगवान, या ये अतिशय हमारे लिए क्या सूचन करता है? बोलो, बताइए। देखो, भगवान की वाणी तो ये सुना के बस इतना लिख के छोड़ दिया, बाद में हमें समझना है कि इसमें क्या ग्रहण करना है। बोलो, क्या सुनेंगे? 3 छत्र थे, वहीं तो लिए भगवान 3 लोक के नाथ है। ये 3 जो है, यानी सोना, चांदी और रत्न का, यह बनाने की क्या जरूरत है? भगवान को जरूरत है ये सोना, चांदी, रत्न की बनाने की? भगवान को जरूरत है? मोह माया वाले होते भाई, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा कलर वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो किसके लिए है? हमारे लिए है। मगर भगवान को वहां जरूरत ही नहीं, तो ऐसे 3 गढ़ क्यों बनाए? I'm just gonna guess, इसलिए तो नहीं कि हर लेवल के इंसान के को इक्वली ट्रीट करने के लिए, भले वो किसी भी लेवल का हो। यानी कोई भी लोग आए तो एक सामान्य रूप से जो होते वो बाल जीव जो होते, वो कोई आकर्षण, श्रेय, सॉरी क्या? नहीं, श्रेया बहन को बुला रही। हाँ, जो है वो भगवान को क्या इतने, भगवान को तो कोई भगवान को तो मोह माया चली गई है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो तो सामान्य वही जगह भी भगवान देश ना दे।
ये 3 गढ़ सोना चांदी रत्न इतना महंगा वाला 3 गढ़, ऐसा समोसन ऐसी कुर्सी की व्यवस्था क्या करने की जरूरत थी? वो हाँ, सेब है। उत्कृष्ट दिखा रहे देवता के जो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट है वो दिखाए जाते हैं, और हमारा भी जो मोक्ष का जो प्रयाण का जो प्रयास है वो भी उत्कृष्ट होना चाहिए, ऐसे प्रतीक रूप होते हैं क्या? जो देव जो होते हैं वो उत्कृष्ट एवं भगवान की जो भक्ति है वो उत्कृष्ट रूप से ही करना चाहिए। उत्कृष्ट ऐसे भगवान की भक्ति जो है वो उत्कृष्ट रूप से करना चाहिए, एक बात यह हुई। और दूसरी बात कि भगवान की जो जो स्थान है वो हमें उत्कृष्ट रूप से तैयार करने चाहिए। किस तरह से? भगवान ने बताई हुई पाठशाला। अभी मैं बात बताऊं कि यदि हमारे गांव में पाठशाला होती है तो पाठशाला किसी कहाँ हम बना देते हैं। मैं एक बात बताऊं, हमारे संघ में या हमारे गांव में सच में बोलो कि पाठशाला का स्थान अच्छा रहता है, हमारा घर का स्थान अच्छा रहता है? तो नॉर्मल रूप से कि हमारी पाठशाला तो कहीं खाली कमरा पड़ा था 10, 20, 25 साल पुराना, वही हमने पाठशाला सेट कर देते हैं। यानी बताते हैं कि भगवान की वाणी का जो स्थान है वो उत्कृष्ट होना चाहिए, इसमें कुछ कमियां नहीं होनी चाहिए। यदि सामने वाला कोई भी जीव आए तो भगवान के समय कोई भी जीव पहली बार होगा, वो तो कोई आजू बाजू का रूप देख के आकर्षित होगा, तो सामान्य बाल जीव भी इससे आकर्षित हुए और आकर्षित होते हुए जिनवाणी का श्रवण करे। क्योंकि बाल जीव होता है, यदि महाविष्णु भगवान का जीव की बात करो, कौन सा महाविष्णु भगवान का तीसरा भव का नाम क्या था? तीसरे भव में सम्यक तो प्राप्ति के बाद तीसरा भव, तीसरा भव कौन सा था? मरीचि। मरीचि भी आदिनाथ भगवान के पास गया, क्यों गया? समवसन की रुद्धि देख कर गया था। बाल जीव तो ये रुद्धि सिद्धि देख के वो जाता है और वहां सम्यक ग्रहण करता है। यानी इतना ध्यान में रखना, बाल जीवों को आकर्षित करने के लिए कुछ रुद्धि वाला दिखाना पड़ता है, तो ही बाल जीव आकर्षित होता है। जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको लिए आकर्षण की जरूरत नहीं पड़ती, मगर बाल जीव भी इसमें आकर्षित हुए, इसके लिए आकर्षण करना जरूरी है। उन्होंने क्या किया? आकर्षण रखा। तो भगवान के अतिशय हमने देखे। ये अतिशय में आपको कोई जिज्ञासा है? हाँ बोलिए अर्पणा। तो उन्होंने 3 डिफरेंट क्यों किए? मतलब एक ही कोई बहुत अच्छा गोल्ड का ही कर लेते हैं या रत्नों का ही कर लेते हैं, तो सिल्वर क्या गोल्ड क्या तो रत्न क्या, ऐसे फिर फर्क क्यों रखे? बहुत बढ़िया। तो आप तो सिर्फ सोने का हार ही पहनते होंगे, इसमें डायमंड तो लगाते ही नहीं होंगे, वो सादा ही हार लाते हैं ना आप तो। पहनने के लिए कोई सोने का हार बनाया तो हार में आप डायमंड नहीं लगाएंगे ना, अकेला गोल्ड ही रखेंगे ना। नहीं, मैं सच में पूछ रही हूँ, मतलब अगर अट्रैक्शन के लिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि यदि आप अकेला सोने का हार बनाए और सोने में कॉम्बिनेशन थोड़े डायमंड लगाते हैं, बराबर है, डायमंड लगाते, इसमें कुछ और रेडियम क्या बोलते, रोडियम के ऐसा कुछ लगा के हार बनाते, वो अच्छा लगता है? अकेला सोने का अच्छा लगता है? नो, मैं वही कह रही हूँ ना, जो बेस्ट टू बेस्ट है, बस एक, अगर मैं आई एम जस्ट सेइंग मैं समझने के लिए कि अगर जो बेस्ट टू बेस्ट है एक ही अगर रखते हैं तो उसमें मैं बेस्ट के वैसे यही बोलता हूँ कि थोड़ा कॉम्बिनेशन रहता है तो अच्छा लगता है। ओके, वैसे ही। एक बात, एक कॉम्बिनेशन की बात है। और दूसरा, अभी मैं आपको और एक बात पूछूं, यदि आपके घर यदि कोई भिखारी भिक्षुक होता है, वो मांगने के लिए आए, कोई सामान्य जन आए, कोई धार्मिक आए और कोई साधु संत आए, सभी के लिए भक्ति एक समान रहेगी या अलग अलग रहेगी? फिर वही जो मैं इनिशियली बोल रही थी कि लेवल्स, जैसे भी किसी भी लेवल के लोग हैं कि मतलब सभी को एक समान माना जाए, इसलिए ऐसे अलग अलग सर्कल्स बनाए, सिल्वर, गोल्ड एंड। हाँ, क्योंकि एक व्यवस्था है कि सामान्य व्यक्ति हो और साधु संत है, इसके लिए आदर बहुमान वो अलग ही रहता है हमारा। ऐसा नहीं है कि हमको अलग करना है, मगर इसमें गुण है
हमारे लिए पित्तल जो धातु रहती, पित्तल, लोखंड, पित्तल, सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड दोनों समान है? नहीं, अलग ही है। क्यों हम कभी ऐसा अभी बना क्या, चलो अर्पणा बहन को आज अच्छा लगा एक चांदी का हार गले में पहना, ऐसा कभी हुआ? और पायल जो होती है वो किसकी रहती है? सिल्वर सिल्वर की। और कभी हार का इधर चांदी का सिल्वर का पहना कभी नहीं। ये सिल्वर जो है वो धातु ऐसी अच्छी है, फिर भी वो हम सामान्य रूप से वो पैर में पहनते हैं। और सोना जो होता है वो सामान्य रूप से हम पैर में नहीं पहनते, वो गले में पहनते हैं। इसका भी एक स्थान रहता है। तो वो पहला जो होता है वो गढ़ पार्किंग के लिए है, तो वो चांदी का है। दूसरा गढ़ जो है वो तिर्यंचों के लिए है, पशु पंखी के लिए, तो वो सोने का है। और 12% वो देव और मनुष्य के लिए है, साधु साध्वी भगवान के लिए है, तो वो रत्न का गढ़ बना है। लास्ट वाला किसके लिए बोला? आई मीन जो आउटर है सिल्वर वाला, वो किसके लिए बोला आपने? पशु और पंखी के लिए। परफेक्ट, ओके। और जो रत्न का है वो मनुष्य के लिए, देव एंड मनुष्य। देव और मनुष्य, साधु साध्वी भगवान को सही रहे। चलो, और किसी को कोई जिज्ञासा? एक चौथी सती से सोने का रह गया प्रियंक जी, सोने का किसके लिए है? त्रियंच गति के, त्रियंच के लिए। तिर्यंच जो चांदी का होता है वो पार्किंग के लिए है। पार्किंग, पार्किंग हम कभी भी पार्किंग गाड़ी लेकर तो जाते नहीं जाते? हाँ, तो जो लोग गाड़ी लेके आए हैं वही पार्किंग तो करना पड़ेगा ना। ओके। और इसमें और एक बड़ी बात बताओ, कभी भी कोई भी हम आयोजन करें तो पार्किंग की अच्छी सुविधा रखनी चाहिए। ऐसे वैसे गाड़ी हम पार्किंग करेंगे तो लोग निंदा करेंगे कि देखो जैनों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे वैसे गाड़ी पार्किंग करते, दूसरे को परेशान होता है। कभी भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो पहले नंबर में हम इतनी बहुत सारी गाड़ी लेके ना जाए। यदि गाड़ी लेके जाए तो पार्किंग की अच्छी तरह से व्यवस्था करके, क्योंकि नहीं तो लोग क्या करेंगे, जैन धर्म की निंदा करेंगे। पार्किंग अच्छा, देवों ने भी पार्किंग की बहुत बड़ी व्यवस्था की रखी। चांदी वाला गढ़ है वो पार्किंग की है, कोई भी गाड़ी रथ लेके आए तो वहीं पार्किंग करना है। ओके भैया, बोलिए। 24th में आपने ये बोला था कि भगवान जहाँ बैठते हैं वहां उसके ऊपर अशोक वृक्ष रहता है, मीनिंग कि जितनी भगवान की हाइट है उससे 12 टाइम्स हाइट और होती है अशोक वृक्ष की, राइट? इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। एंड 20, बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि 25th मैंने लिखा नहीं, दैट्स इट। ओके, तो ये 12 गुना ऊंचा है जो है वो सामान्य इतना ऊंचा भी है, बाद में इतना फैला भी हुआ है। उतना ही नहीं, उतना फैला मतलब पूरा समोसन में वो फैला हुआ है। समोसन का जितना साइज है 1 योजन प्रमाण, तो इतना विस्तृत भी है। यानी किसी को वो इसका क्या बोलते हैं, सूर्य की गर्मी जो है वो उस पर नहीं आएगी। और 25th लिखा नहीं। 25th जो है वो ऐसा है कि कांटा जो होता है वो अधोमुख रहता है 25th। जस्ट क्यूरियस, कांटे होते क्यों हैं? मतलब कहाँ से आते हैं? अभी हमारे यहाँ क्या था, कांटे अभी हमारे रहनी कहनी थोड़ी चेंज हो गई है, कांटे दिखते नहीं। अच्छा, मगर गाड़ी को पंक्चर तो होता है। हाँ, तो वो पंक्चर, जो भी चीज जो पंक्चर करता है वो कांटा ही समझ लो। यानी खिल्ली जो होती है, लोखंड लोहे की खिल्ली, टांकनी, वो सभी कांटे के लिए, वो भी लगती नहीं है भगवान के समोसन के पास या समोसन किसी। पूर्व के कालीन में कांटे बहुत दिखने मिलते हैं, हमने तो बहुत देखे भी है और कहीं लगते हुए भी देखा हुआ है। बराबर। और किसी को कोई मीना आंटी पूछ रहे हैं 26th समझा दो। मैं एक बार बोल लूं फिर आप उसको करेक्ट कर देना। हाँ जी। 26th में लिखा है कि जब भगवान चलते हैं वृक्ष भी झुक जाते हैं और नमन करने लगते हैं और वातावरण अनुकूल हो जाता है। वातावरण अनुकूल मतलब
वृक्ष जो होते वो नमते हैं, वृक्ष भी झुक जाते हैं। यानी प्रकृति भी, इसे समझ लो कि प्रकृति भी भगवान के लिए कितने अनुकूल हो जाती है। जिसका मन निर्मल होगा उसके लिए सब प्रकृति अनुकूल रहती है। यदि प्रकृति प्रतिकूल हुई तो उसको कोई प्रतिकूलता नहीं होती है। उनको तो वो इतना ही सोचता है कि मेरे लिए तो सब अनुकूल ही है। और किसी को और जिज्ञासा? बराबर। ओके, नेक्स्ट टाइम से हम सुनीता बेन, प्रकृति अनुकूलता जो मनुष्य की प्रकृति के ऊपर आएगा क्या? प्रकृति के आसपास का जो वातावरण, इसको हम प्रकृति बोलते हैं सामान्य रूप से। बराबर। सुनीता बेन। जिनेंद्र, ये भक्तांबर में के 36वें काव्य में तो आता है कि उन्नीद हेम में कि भगवान जब चलते हैं तो देवता स्वर्ण कमलों की रचना कर देते हैं। बराबर है। ये कांटे तो भगवान के पग में जब चलते हैं, एक जगह ये भी पढ़ा है कि भगवान जब चलते हैं तो कांटे उलट जाते हैं। तो हाँ, मैंने वो तो भगवान के समसरण में आया नहीं था, भगवान तो समसरण से बाहर था। हाँ, तो भगवान के समवसन में नहीं, भगवान का जितना रेंज रहता है उसके आसपास में भी किसी को नहीं होता है, उसको कष्ट नहीं होता है। बराबर। और भगवान जो चलते हैं वो सोने के कमल पे चलते हैं, वो भगवान को कांटा लगने की बात नहीं, और लोगों को भी नहीं लगेगा, वो प्रभाव है। तो भगवान के समसरण के आसपास स्वर्ण कमल नहीं होते हैं। भगवान जब विहार करते हैं तब स्वर्ण कमलों की रचना होती है। कमल की व्यवस्था सिर्फ भगवान के लिए, अपने के लिए नहीं है। स्वर्ण कमल की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए है। और कमल की जो बात हुई है, भगवान, वो भगवान सोने के कमल पे चलते। बाकी के लोग जो है समवसन में पुष्प की वृष्टि होती है, वो पुष्प पर चलने से भी पुष्प को, जीव को विराधना नहीं होती। भगवान के समवसन के आसपास में भी किसी को कोई दुख कष्ट नहीं पहुंचता है। और जो कांटा होते वो अधोमुख उल्टे हो जाते हैं। जी जी जी, अच्छा, थैंक यू। और कोई जिज्ञासा? भैया पंछी प्रदक्षिणा देते, उसका हम क्या मीनिंग समझ रहे हैं उससे? एक बात और समझना है, जगत में जितने भी उत्तम पुरुष जगत में दिखते हैं उनको प्रदक्षिणा देनी चाहिए। और मैं और एक बात बताऊंगा, कोई भी काम करने जा रहे हो आप, बराबर, तो मैं इतना बताऊंगा, अपने जो बुजुर्ग है, अपने से जो बड़े है, भगवान है, गुरु भगवंत है, उनको प्रदक्षिणा देके कार्य कर लो, सिद्ध हो जाएगा। ये विनय का है, प्रदक्षिणा देना वो विनय है। प्रदक्षिणा हमारी पूर्व परा से चली आई है। प्रदक्षिणा हमें क्या करनी देनी चाहिए? उत्तम लोगों को प्रदक्षिणा देना वो हमारे लिए उत्तम है। 3 प्रदक्षिणा ही देनी होती है या जितनी मर्जी? सामान्य रूप से 3, मिनिमम 1, 3 एक ही संख्या में ले, बाकी जितनी दो इतनी कम है। उसमें भाव क्या होने चाहिए प्रदक्षिणा के समय? 3 प्रदक्षिणा देते हैं तो 3 प्रदक्षिणा देते वक्त तो भगवान को हम 3 प्रदक्षिणा देते तो हमारी इसमें भावना रहती है दर्शन, ज्ञान, चारित्र प्राप्ति करना। दूसरा एक है कि भगवान में ये संसार में मैं इतना परिभ्रमण कर रहा हूँ, बस यह परिभ्रमण मेरा ये भव है, वो लास्ट हो, मेरे और परिभ्रमण नहीं करना है। और एक प्रार्थना हम कर सकते हैं कि समोसर में भगवान 4 मुख में बैठे हुए रहते। भगवान का मंदिर जो बनाते इसमें दर्शनीय प्रतिमा भी प्रदक्षिणा के जब करते ना परिसर में, वही भी 3 मूर्ति रखते हैं। तो ऐसा भी हम भाव कर सकते हैं कि हम भगवान समोसर में विराजमान हुए और वो भगवान को हम प्रदक्षिणा दे रहे, ऐसा भी हम ना भावना भाव सकते। और एक बड़ी भावना, कोई भी जीव दीक्षा लेता है तो वहां ये समोसन की रचना करते और इसको हम प्रदक्षिणा देते। देखा हुआ है ऐसा कहीं दीक्षा में? नहीं। हाँ, मुझे लास्ट टाइम में प्रदक्षिणा के दीक्षा का एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो होगा तो मैं आपको 1 मिनट का होगा कि वहां समोसन की रचना करते और वही प्रदक्षिणा देते। ऐसा भी भावना बा सकते कि हमें दीक्षा की, भगवान के हाथ से दीक्षा की प्राप्ति हुई, रजोरण की प्राप्ति हुई और वो हम वहां प्रदक्षिणा दे रहे हैं, इसी भावना भी हम। थैंक यू सो मच भैया, बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए। बहुत पूछे, जब हम पढ़ाई करते थे तब तो बहुत प्रश्न पूछते थे गुरुदेव, और गुरुदेव बता दे कि तेरे सामने कोई क्वेश्चन पूछे तू भी शांति से जवाब देना।
क्लैरिटी होती है ना फिर। और मीना Next भाभी time, पूछिए। प्रदक्षिणा, हाँ जी मीना बेन। प्रदक्षिणा जब देते हैं तो उस वक्त जो ना हमारे उस वक्त कुछ बोलना होता है क्या उस वक्त? कि देखो खाली सामान्य रूप से जो चिंतन करना है, अच्छी चीजों का चिंतन करना है कि भगवान मेरे कल्याण करने वाले हैं, हमें दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसा हम चिंतन करते हैं। मगर जो बाल जीव होते तो इसके लिए दुहा है, काल अनादि अनंत थी भव भ्रमणनो नहीं पार, ते भ्रमण निवारवा प्रदक्षिणा दौ 3 વાર, भमती मा भमता थका भव भावट दूर पलाय, दर्शन ज्ञान चरित्र रूप प्रदक्षिणा 3 देवाय, दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नत्रयी निरधार, 3 प्रदक्षिणा ते कारणे भव दुख भंजन हार। इसे 3 प्रदक्षिणा के 3 दुहा थे। कई जगह 6 भी दुहा लिखे हुए मिलते। तो ये दुहा जो होता है, यदि हमारी प्राथमिक भूमिका है तो हम बोल बोल कर भी ये प्रदक्षिणा हम दे सकते हैं। ये जो जितना आपने बोला भैया, ये एक प्रदक्षिणा में इतना बोलना है? नहीं, ये एक दुहा एक प्रदक्षिणा में रहते हैं। ओके। मैं बहुत स्पीड में सुना दिया आपको। ओके ओके। मगर इसे असामान्य रूप से एक प्रदक्षिणा में एक दुहा लेते हैं। अच्छा प्रियंक जी, एक सवाल ये है, हाँ जी। अगर इतनी सब प्रक्रियाओं से गुजरेंगे तो इन प्रक्रियाओं को याद करते रहेंगे, भाव तो उतना उत्पन्न होना ही नहीं। इससे ये नहीं कि शांति से सब कुछ कर लें, उधर मंत्र बोलना है, इधर ये करना है, उसी में दिमाग उलझा रहेगा, हमें तो ये भी करना है वो भी करना है। बहुत बढ़िया बात बताई विवेक भाई। मैं आपको एक थोड़ा और एक पूछो, गलत मत लगाना। आपको लड़की है ना? हाँ। और दामाद कभी जमाई, जो क्या बोलते हैं, हिंदी मेरी कच्ची है मगर मेरे भाव समझ का प्रयत्न कर। जमाई घर पे आते हैं कभी? आता नहीं, दूर दूर से देखते हैं। जब पहली बार आए होंगे तब तो आपने सिर्फ उनको कुछ खिलाया नहीं होगा ना? जरूर जरूर, हाँ बिल्कुल। हाँ, 10, 15, 20 आइटम, 30, जितना भी बड़ा होता है इतना बनाया होगा। मैं सच में बताऊं, यदि दामाद जी आए तो उनको बोला था कि आप आओ, इधर बैठो, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मान तो देते ही। हाँ, सभी को मैं इतना बताता हूँ कि किसी भी जगह जो होती है, अभी मैं आपको विवेक भाई, आप, मैं देखो, मैं मेरा शब्द तुम और आप दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक मान दिया है, जमाई घर पे आते तो उनको बैठने के लिए बैठो, इसके एक्शन के साथ करे, हाँ बैठो, आओ आओ, इसे कहते नहीं इसे आओ बैठो, ऐसा नहीं बोलते। सोफे पड़े है बैठ जाओ। हाँ, सोफे पड़े बैठ जाओ। और मैं बैठने के लिए, लड़ने के लिए, हाँ बैठने के लिए तो है, तो वही बैठने का है, तो कहने की क्या जरूरत है? मगर हमारा भाव होता है कि प्रक्रिया होती है, यानी हमारा भाव होता है तो ये प्रक्रिया होती। और दूसरा, यदि हम प्रक्रिया करते तो ही हमारे भाव आते हैं। हमारे घर कोई मेहमान आए और मेहमान घर से जा रहे हैं तो हम ऐसे करते, आओ जो आओ जो, तो भाव नहीं आते। यानी हमें जो क्रिया करते तब भाव आता है, क्योंकि हमें बाल जीव है, क्रिया करते तो ही भाव आता है। यानी क्रिया की आवश्यकता है भाव जगाने के लिए। मगर ऐसा ना होए कि हम अकेली क्रिया को पकड़ ही रखे मगर भाव आए नहीं। हमें ये भी ध्यान में रखना है कि क्रिया हमें इसलिए करना है कि हमारे जीवन में भाव आए। हाँ, साधु भगवान यदि हो जाए तो वो बहुत बड़े भाव में आरूढ़ हो तो उनको क्रिया की जरूरत कम है। मगर हम इतने भाव में नहीं आरूढ़ हुए तो हमें एक क्रिया की अत्यंत आवश्यकता है, और क्रिया में हम भाव पूरे, बराबर, इसके लिए क्रिया जरूरी है। बस यानी हमारे भाव को जगाने के लिए क्रिया जरूरत है। हमारे घर कोई भी मेहमान आए तो हम 10 बार यानी 3-4 मिठाई बनाते, फरसाण बनाते, तो हम किस लिए बनाते? तो हमारे भाव है, हमारे लिए प्रिय है, हमारे आज आनंद का दिन है इसलिए हमने मिठाई ज्यादा बना दिया।
जिस दिन हमारा आनंद रहता है वो दिन मिठाई ज्यादा बनाते, जो आनंद का दिन नहीं तो मिठाई आदि कुछ कम बनाते हैं। तो वो भाई अभिव्यक्ति है। हाँ जी। भैया ऐसा भी होता है कि जैसे मैं अपने आप को सोचूं, मुझे हमेशा यही लगता है कि भाव बहुत उत्कृष्ट हैं, कनेक्शन फील होता है परमात्मा के साथ, लेकिन ध्यान नहीं जाता कि इतने ये श्लोक एंड इतना ये सब सीखो, जो जो चीजें, मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि इसमें मेरा टाइम ज्यादा लग जाएगा। आई मीन अब तो वो सीखने वाले भाव आ रहे हैं। लास्ट ईयर तक तो मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को बस कनेक्शन वैसे ही फील होता है कि जरूरत नहीं है ये सब करने की, कि इतना टाइम जो मैं ये सीखने में लगाऊंगी फिर उनके थ्रू जो मैं भाव बनाऊंगी। लेकिन अगर मेरे नेचुरली भाव बन रहा है, मतलब मुझे हैप्पी फीलिंग हो रही है, ऑलरेडी अच्छा फील हो रहा है, तो ये सब की जरूरत नहीं है। अभी मैं और बोला हूँ, आप ऐसे ऐसे सामान्य रूप से भाव से प्रदक्षिणा दो और समझ के इसका क्या भाव है, क्या रीजन, वो समझ के प्रदक्षिणा दो, आपको बहुत चेंज उसका डिफरेंट होगा काफी। देखो एक मैं ऐसा करता हूँ, अभी मैं ऐसे बैठा हुआ और ऐसे मैं सोच कर मैं भगवान को प्रदक्षिणा दे रहा हूँ, और वही सोच के साथ मैं भगवान को प्रदक्षिणा, दोनों में डिफरेंस होगा। एक मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसे बैठा हूँ और घर पे जमाई आए हैं और जमाई को मैं खिला रहा हूँ, और एक रियल में खिलाऊं, तो दोनों में भाव तो चेंज हो गई। बराबर। हाँ, तो क्रिया और भाव दोनों की जरूरत है। मुझे तैरने का आता है, मगर मैं समझ रहे हैं कि तैरने से क्या फायदा होगा, कैसे तैरना है, वो मुझे आता है, मगर मैं पैर ही नहीं हिलाऊंगा तो क्या होगा, हाथ पैर नहीं हिलाऊंगा तो डूब जाऊंगा। यानी ज्ञान और क्रिया दोनों की जरूरत है। अकेला ज्ञान भी नहीं, अकेली क्रिया भी नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। भैया प्लीज स्टॉप कर देना, बिकॉज क्वेश्चंस आ ही जा रहे हैं माइंड में, लेकिन कुछ पूछूं कि नहीं पूछूं नेक्स्ट टाइम? हाँ, कोई मुझे कोई बात नहीं है, 50 क्वेश्चन पूछो, 50 तक पूछ सकते, एक काम नहीं पूछने का। मैंने काउंट तो किए नहीं भैया, अभी कितने पूछ लिए, आई थिंक अभी 2-3 पे ही हूँ। 50 तक पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है। अच्छा भैया, लेकिन जैसे श्वेतांबर में जैसे मंदिर वासी हैं तो उनके तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें करनी है, स्थानक वासी में ये कुछ भी नहीं है, तो फिर? स्थानक वासी में कौन बोलता है क्रिया नहीं बताई है? मंदिर मूर्ति नहीं होती ना, फिर ऐसे ये प्रदक्षिणा नहीं लेनी, मूर्ति सब की नहीं होता। मूर्ति क्रिया नहीं मानते, प्रतिक्रमण क्रिया तो बताई है वहीं भी, सामयिक भी बताया गया है, प्रतिक्रमण भी बताया, वो क्रिया तो है ही। वो मूर्ति को नहीं मानते हैं, मगर भगवान को तो मानते हैं। भगवान ने बताया, वो प्रतिक्रमण तो करते, क्रिया तो करते ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि क्रिया करने से भाव प्रकट होते। ऐसा कहीं भी नहीं है कि क्रिया नहीं बताई है, क्योंकि क्रिया करने से भाव प्रकट होते हैं। तो वो भैया आई एम सो सॉरी, मुझे तो मैंने प्रतिक्रमण भी इतना नहीं किया, बस सुना ही है अभी, तो इसलिए मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल ही बच्चों वाले होंगे, बिल्कुल बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो उसके बेस पे जिज्ञासा बड़ी बात है। अब जैसे कई बारी कहते हैं कि नहीं मंदिर जरूर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, लेकिन जैसे स्थानिक वासी हैं हम लोगों को आती नहीं है, पर हम चले जाते हैं, देखते हैं, करते हैं सब कुछ, पर ये क्या जरूरी है कि उसी को फॉलो करो? देखो अभी हम किसी भी मत का कोई एक मानते हैं या नहीं मानते, इसके लिए हम नहीं जाते, इसके हम कहीं भी हमें खंडन मंडन में नहीं जाना है। जो भी है इतना ध्यान में रखना है, जो जो क्रिया से हमारे भाव उत्पन्न होते वो क्रिया करनी चाहिए। जो जो क्रिया से हमारे भाव में वृद्धि होती, यदि आप में ऐसे नहीं बोलूंगा आप मंदिर जाओ नहीं जाओ, इसमें किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें सभी संप्रदाय के हैं, किसी का मैं बोलना नहीं। निंदा जो क्रिया नहीं, जो क्रिया करने से, यदि आप सिर्फ प्रतिक्रमण कर रहे हैं, यदि आप सामायिक कर रहे हैं, यदि आप देरासर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कोई भी क्रिया करने से हमारे उत्कृष्ट भाव होते हैं, वो क्रिया हमें करनी चाहिए। और यदि हम हमारी परंपरा से क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया में हम भाव कैसे प्रकट करें वो करने का प्रयत्न करते हैं। प्रेम भाई, एक पद है आत्मसिद्धि में, કોઈ ક્રિયા જળ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ વિષ્ણુ करुणा उपजे जोय। तो फिर वो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में? फिर से एक बार रिपीट कीजिए। કોઈ ક્રિયા જળ થઈ રહ્યા શુષ્ક જ્ઞાનમાં કોઈ માને માર્ગ મોક્ષનું करुणा उपजे जोय। आत्मसिद्धि में लिखा हुआ है, फिर से पहली लाइन दोहराइए। पहली लाइन कोई क्रिया जड़ थई रहा। हाँ, क्रिया जड़ की इसमें लिखा हुआ है, सिर्फ क्रिया में ही जड़ हो गए, क्रिया में ही सर्वस्व मान लिया, वो गलत है। बाद में दूसरी लाइन क्या बोला आपने? शुष्क ज्ञान में कोई एक जो आदमी होता है
वो सिर्फ क्रिया में ही पढ़ता रहता है, इसके भाव को समझते नहीं है। दूसरा, ज्ञान में इतना पढ़ा, इतना, देखो मैं तो ज्ञानी हूँ, कोई दया, किसी को दया करने का है तो वो क्रिया नहीं करेगा, सिर्फ ज्ञान में ही पड़े रहेगा, क्रिया नहीं करेगा। तीसरा चरण क्या बोला आपने? माने मार्ग मोक्ष नो, सिर्फ अकेला ज्ञान या अकेली क्रिया को यदि कोई मोक्ष मार्ग माने, बाद में चौथी लाइन क्या बोला? करुणा उपजे जोई। आवा ऊपर जीव पर दया आवे। एक व्यक्ति एवो छे कि एकલું ખાલી જ્ઞાન મેળવે છે કે ખાવાથી, अकेला सिर्फ, हाँ, अकेला ज्ञान मानता है कि खाने से मेरा, यदि मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, मुझे क्षुधा का क्षमन होगा, इसका मुझे ज्ञान है, मगर मैं क्रिया नहीं करूंगा तो मेरा पेट भरेगा? तो नहीं भरेगा। अकेला ज्ञान भी कुछ काम का नहीं। खाने से पेट भरता है, तृप्ति होती, मैं पूरे दिन खा 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 करूंगा तो क्या होगा? बीमार होगा। मुझे ज्ञान भी होना चाहिए कि कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, यानी ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय होना चाहिए। अकेला ज्ञान और अकेली क्रिया वो तो जड़वाद है, शुष्कवाद है, उसका कल्याण नहीं होगा, यह मोक्ष मार्ग नहीं है। ज्ञान और क्रिया दोनों चाहिए। ये ऐसा आत्मसिद्धि में लिखा हुआ है ना? हाँ, आत्मसिद्धि की कड़ी। हाँ, तो यही कड़ी का ये भाव है, हमें दोनों का बैलेंस रखना है। अकेली क्रिया भी नहीं चाहिए, अकेला ज्ञान भी नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, श्रेयाबेन। હું એ જ કહેવાની હતી કે કોઈ ક્રિયાજળ થઈ ગયા મીન્સ ऐसा मूडवाद है जो समझता नहीं है, तो दोनों की तरफ को बैलेंस करना समझाते हैं कृपाणु देव उसमें, कि कोई क्रियाजड़ थे, सिर्फ क्रियाजड़ ही मत बनो, समझो क्यों करना है और ज्ञान उसके साथ कंबाइन करो, तभी आपको पता चले, तभी मोक्ष का मार्ग मिलेगा। यानी ज्ञान और क्रिया का दोनों का समन्वय करना है। अकेला ज्ञान भी नहीं और अकेली क्रिया भी नहीं। बिना ज्ञान वाली क्रिया भी क्या काम करवाएगी? मैं इसे नदी में इसे पैर हिलाऊंगा, मुझे आता ही नहीं तैरने का, तो वो मैं तैर नहीं पाऊंगा, डूबी जाऊंगा। ज्ञान और क्रिया दोनों सम्यक होनी चाहिए, बराबर। अभी नेक्स्ट टाइम हम बेसिक जैनिज्म लेंगे। जैनिज्म के पहले के पाया के गुण कौन से होने चाहिए, किस तरह से हम, जिन शासन में हमको जैन बनना है, प्रभु ने, हम जन्म से तो जैन हो गए, या तो इसे हम जैन धर्म समझने के लगे, हमारे जीवन में पाया के गुण कौन से होने चाहिए, वो पाया के गुण से लेके पूरी इमारत के लिए हम बेसिक जैनिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। कि हम जैनिज्म तो बोलते हैं कि जैनिज्म का स्टार्ट कहाँ से करना है, तो वो इसका हम देखेंगे, बराबर। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया तो क्षमा दुक्कड़, कुछ सूचना देने की है? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत अनुमोदना, कृतज्ञोस्मि आपको। सारे लकीली मैं अटेंड कर पाई दोनों सेशंस और पूरे 34 अतिशय लिख लिए, सो ह्यूज थैंक्स। थैंक यू श्रेया आंटी। आपने प्रियंक भाई, मुझसे मैंने आपसे बात किया था कि पिछली बार का आपको भेज दीजिएगा अगर भेज सके। हाँ, तो मैं थोड़ा 34 के 34 का भेज दिए तो मैं कल शाम तक भेज दूंगा आपको। हाँ, तो एक लाइन उसमें और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो सबके लिए बड़ा अनुकूल होगा, तो हम इसमें यहाँ शेयर कर देंगे। और भैया जी, आपने ये जो मंदिर की प्रदक्षिणा लेने के वो बोली है ना लाइंस, वो भी अगर आप भेज दें। हाँ, वो भी मैं हिंदी में भेज दूंगा जी। थैंक यू भैया जी। ना कुछ एक वीडियो भेजने कह रहे हो ना? हाँ, नहीं, मैं इसका पूरा तैयार करके आपको भेज दूंगा। हाँ, और वीडियो भी है, प्रदक्षिणा का वीडियो। ओके, कर लीजिए अपने आप को अनम्यूट। जी। नागना विरुद्ध પ્રિયંક ભાઈ, આપણે એક પેલું બોલીએ ને, દેવ દર્શનમ ફરીએ આપણે, वो दर्शन દેવ दिवस। દેવસ્ય देव। हाँ, वो भगवान के दर्शन भी करते बोलिए। वक्त बोलते हैं। ओके, हाँ, वो इसका अर्थ भी नेक्स्ट क्लास में हम ले लेंगे, बराबर। नहीं नहीं, बस મને એ ध्यान ગયું કે ભમતી વખતે બી ना, બોલે, भक्ति वक्त नहीं बोलते, दर्शन वक्त बोले छे। દર્શન दर्शनम અને देव આપણે देवस्य, દેરાસર भगवान का दर्शन। દર્શનમ દેવ દેવસ્ય દેવ પાપનાશ, पापनाशनम दर्शनम दर्शनम पापनाशनम। અને આપણે सर्वोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। सामान्य रूप અને से આપણે भगवान के દેરાસરમાં આપણે એન્ટર થઈએ ત્યારે નિશિય નિશિય બોલીએ ને। हाँ, जैसे हम किसी बड़े लोग के ऑफिस में जाते हैं तो मोबाइल साइलेंट कर देते, कपड़े अच्छे नहीं होते, इसी वजह कपड़ा अच्छा करके जाते हैं।
मुख में ऐसा कुछ अच्छी तरह से जाते, तो भगवान के देरासर में जाते तो हम बोलते निसी निसी निसी, सभी पाप क्रिया से मैं छुटकारा, अब मैं सावधान होकर अंदर जा रहा हूँ, मैं किसी भी जगह में पूरा ध्यान रखूंगा मेरी कोई भूल ना हुए, इसके लिए निसी निसी। इसका बड़ा स्वरूप है, 3 जगह निसी बोलते, मगर वो बड़ा विषय, मगर हम इतना ध्यान में रखना है कि हम सावधान होकर जा रहे, हमें ध्यान में रखना कि किसी भी गलती ना हो जाए, इसके सावधानी के लिए शब्द बोला जाता है निसी निसी निसी। અને ધજા જોઈએ ત્યારે नमो ધજા जीना, જોઈએ नमो जीना, નમોજી નામ બોલીએ मस्तक એટલે जी આપણી का એક यात्रा આપણા એક દર્શન થઈ एक જાય, यात्रा का लाभ मिलता है। यात्रा का लाभ। धन्यवाद। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो इच्छामि दुक्कड़म, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति शासनम। प्रणाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरा आवाज सुनाई देती है क्या? अब आ रही है आंटी जी। हाँ बेटा, मैं ये पूछने वाली थी प्रियंक भाई को कि नेक्स्ट सेशन जो आप बोल रहे हैं बेसिक का, तो कितने मिनट तक चलेगा, उसके हिसाब से हम पहले से ही प्रयोजन कर ले, तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हम भी पूरा सेशन के लिए वी आर अवेलेबल हो जाए, है ना प्रणा? तो वो आपसे मुझे पूछना था कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपको 35 मिनट टू 40 मिनट और कैसे चाहिए, वो आप थोड़ा डिस्कस कर लें।